उद्देश्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2023 दिसंबर। आज नोटिफिकेशन इशू हुआ है यूजीसी नेट 2023 दिसंबर का, जिसमें फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। जो भी उम्मीदवार पीजी परीक्षा पास कर चुका है या पीजी के ईयर में है वो आवेदन कर सकता है। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर हायर एजुकेशन, जो कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में 10वीं यूनिट है, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं हायर एजुकेशन से। उच्च शिक्षा, देखिए दोस्तों, यूजीसी नेट का एक फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं जिसमें 10वें नंबर की यूनिट है हमारी उच्च शिक्षा। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर, जो 10 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में। आखिर प्राचीन भारत में जो शिक्षा दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी, क्या माध्यम था शिक्षा देने का, क्या शिक्षाओं के लिए कॉलेज थे, विश्वविद्यालय थे, या फिर शिक्षाएं गुरुकुल में दी जाती थी। तो 1 बाय 1 करके हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली की, तो हमारा एक विश्वविद्यालय था जिसको हम तक्षशिला विश्वविद्यालय कहते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। तो हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। तक्षशिला, देखिए तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है, उत्तर में स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है। पहली बात तो ये हुई, तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। उसके बाद हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, पहले हम बात करेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा पाकिस्तान प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है। इसका कालक्रम जो था ये स्थापित हुआ था, इसका कालक्रम 700 ईसा पूर्व। देखिए, इस विश्वविद्यालय में किस चीज की शिक्षा दी जाती थी या कौन से विषय यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये विश्वविद्यालय हमारा ब्राह्मणवादी संप्रदाय से संबंधित था, ब्राह्मणवादी संप्रदाय से संबंधित था। और इसमें हमारे तीनों वेद, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, उनकी पढ़ाई होती थी। 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सोमवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इस विश्वविद्यालय में हमारे तीनों वेद की पढ़ाई होती थी और ये हमारे ब्राह्मणवादी संप्रदाय से संबंधित है। पिछली बार जब यूजीसी नेट 2023 जून की परीक्षा हुई, यहां से एक क्वेश्चन आया था कि जो प्राचीनतम हमारे विश्वविद्यालय है उनकी अवस्थिति के बारे में पूछ लिया था कि वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन में था हमारा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और तीसरा था श्रीधन्यकटक, जो शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो दूसरी बात हम देखते हैं, इसमें आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी यहाँ पे।
और खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, इन सब चीज की पढ़ाई होती थी। अब हम बात करते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, इस विश्वविद्यालय की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष द्वारा की गई थी इस विश्वविद्यालय की स्थापना। और इस विश्वविद्यालय से संबंधित जो व्यक्ति थे हमारे, नंबर 1 पे था हमारे पाणिनि। यहां पे लिख दूं मैं, इस विश्वविद्यालय से संबंधित व्यक्ति एक तो थे हमारे नंबर 1 पे पाणिनि, फिर थे हमारे कौटिल्य, चंद्रगुप्त, मौर्य, और उसके बाद थे चरक। चरक जो पढ़ाते थे वहां पे आयुर्वेद विज्ञान पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? आयुर्वेद विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, हमारा हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में प्राचीन शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, प्राचीन शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं हम, प्राचीन शिक्षा प्रणाली। प्राचीन शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं, उसमें तक्षशिला हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और विश्वविद्यालय भी है। यहाँ से एवरी ईयर क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में। तो देख लिया, इसकी स्थापना हमने देख ली, भरत के पुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना की। इसका कालक्रम क्या रहा? 700 ईसा पूर्व। और ये अवस्थित स्थिति कहाँ पे है इसकी? पाकिस्तान प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है। और वहाँ पे पढ़ाई किस चीज़ की होती थी? तीनों वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद आदि की वहाँ पे पढ़ाई होती थी। और ये ब्राह्मणवादी संप्रदाय से संबंधित था। और इससे संबंधित जो व्यक्ति रहे हमारे पाणिनि रहे, चंद्रगुप्त मौर्य रहे, कौटिल्य रहे और चरक रहे, जो वहाँ पे आयुर्वेद विज्ञान पढ़ाते थे। आइए हम बात कर लेते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा के बारे में देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में दूसरे नंबर पे है हमारे। पहले नंबर का विश्वविद्यालय था हमारा तक्षशिला। नालंदा है हमारे, जो अवस्थिति है इसकी बिहार के राजगृह में स्थित है। बिहार के राजगृह में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। और दूसरी बात, इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र, महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र ने, सारिपुत्र के नाम पर ये स्थापित विश्वविद्यालय है। हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो हमारे महात्मा बुद्ध के जो शिष्य रहे सारिपुत्र,
उनके नाम पर स्थित विश्वविद्यालय है। उसके बाद ये हमारे जो बौद्ध धर्म में दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान, ये महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं, हुएंसांग और इत्सिंग यहाँ पे आए। उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में दूसरे स्थान पर अपना स्थान रखता है। और उसके बाद इससे जो संबंधित व्यक्ति थे, इसको स्थापित किया था कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापना की गई इसकी 5वीं शताब्दी में। उसके बाद कुषाण काल के समय ये बड़ा फला फूला, और जब होनों का यहाँ पे आक्रमण हुआ, होनों के आक्रमण के द्वारा इस विश्वविद्यालय को क्षति पहुंची, काफी क्षति पहुंची, उसमें तोड़फोड़ हुई। और गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन के समय इस विश्वविद्यालय का संरक्षण हुआ और उसको संरक्षित किया, पाल वंश और हर्षवर्धन के समय में। और इसको पूरे तरह से जो नष्ट किया था वो थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है हमारे वर्तमान में 2010 में, इसे एशिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया हमारे 2010 में। इसको हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों द्वारा संरक्षण भी प्राप्त है और उनका नाम भी दिया गया है। हार्वर्ड जैसी और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियों द्वारा इसको संरक्षण और उसको नाम भी दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो ख्याति है वो अपने आप में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो उसके समान विश्वविद्यालय है। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे प्राचीन भारत के 2 विश्वविद्यालय। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने बात किया है तक्षशिला और नालंदा। देखिए, ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।